औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। मूव टुवर्ड अवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन एंड द वैक्सीनेशन। ठीक है। Methods of prevention and treatment that have been introduced to control the microbial disease include the immunization, e.g. vaccination, antisepsis, chemotherapy and public health measures। ठीक है जी, हमें मेथड्स दिए गए किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, माइक्रोबोडियल इन्फेक्शन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेथड दिए गए। उन मेथड में क्या चीज़ है हमारे पास? इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में हमारे पास क्या आ जाता है? वैक्सीनेशन आ जाती है, एंटीसेप्सिस आ जाती है, कीमोथेरापी आ जाती है। ठीक है जी, और पब्लिक हेल्थ मेजर्स आ जाते हैं, यानी कि हमारे अपना इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना, पानी को साफ रखना, उसके बाद सैवेज डिस्पोजल, फूड की प्रिजर्वेशन वगैरह सारा। ये किसमें इम्यूनाइजेशन में इसलिए आता है? इम्यूनाइजेशन जो है वो एक टर्म है, बेसिकली यूज होती है हमारे अंदर जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि ताकत प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है जी, लुईस पास्चर जो था उसने बहुत सी डिस्कवरीज की थी कंसर्निंग द कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उससे उसको दूर कर सकते हैं, इन सब के लिए उसने बहुत सी डिस्कवरीज की थी। ठीक है, 1880 के अंदर इन 1880 ही आइसोलेटेड द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिकन कॉलरा। ठीक है, 1880 के अंदर लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया जो था जो के चिकन कोलरा का कॉज बनता था उसको क्या कर दिया था? आइसोलेट किया था। ठीक है, उसने उसको जो है वो एक प्योर कल्चर के अंदर, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर उसने उसको ग्रो करवाया। उस to prove that he really had isolated the bacterium responsible for the disease, Pasteur made use of the fundamental device by the Koch। ठीक है जी, रॉबर्ट कोच की जो टेक्निक्स थी उसको यूज करते हुए लुईस पास्चर ने क्या किया था? जो बैक्टीरिया था चिकन कोलरा को जो प्रोड्यूस करता था उसको उसने आइसोलेट किया। He arranged experiment for a public demonstration in which he repeated an experiment that had been successful in many previous trials in his laboratory। ठीक है, उसने इस एक्सपेरिमेंट को, यानी कि उस जो बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था उस एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब के अंदर बहुत दफ़ा परफॉर्म किया और तकरीबन हर दफ़ा ही वो जो है वो यूज़फुल सक्सेसफुल साबित हुआ। फिर उसने फैसला किया कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसको मैं क्या करूं? पब्लिक के सामने लेके जाऊं और पब्लिक को दिखाऊं ताकि पब्लिक जो है वो मेरा यकीन करें। आजकल के दौर में हर किसी को फेम चाहिए, इसलिए उसने भी यही सोचा कि मैं पब्लिक में लेके जाऊं, इसको दिखाऊं ताकि मुझे ज़रा फेम शोहरत हासिल हो। He inoculated healthy chicken with his pure culture and awaited for them to develop chicken cholera and die। ठीक है, उसने वो जो प्योर कल्चर जो बैक्टीरिया का था उसने वो ग्रो करवाया। उसके बाद काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए उसने लेबोरेटरी के अंदर, तकरीबन सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उसने सोचा कि मैं जाके लोगों को ये दिखाऊं। वो क्या, उसने क्या किया? लोगों के सामने गया और एक हेल्दी चिकन ली। ठीक है, हेल्दी चिकन ली और उसके हेल्दी चिकन को वो प्योर कल्चर जो था वो इंजेक्ट कर दिया और इंतज़ार करने लगा कि कब इसके अंदर ये डिजीज़ फैलेगी और ये जो चिकन है वो मर जाएगी। बट टू हिज डिसमे द चिकन फेल्ड टू गेट सिक एंड डाई। लेकिन लोगों के सामने क्या हुआ कि जो चिकन थी उसको वो बीमारी नहीं हुई और वो चिकन जो थी वो ना मरी। उसका जाहिर सी बात है, लोगों ने तो यकीन नहीं करना था उसकी बात का, क्योंकि लोगों के सामने फेल हो चुका था उसका एक्सपेरिमेंट। रिव्यूइंग ईच स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब पास्चर ने अपने हर स्टेप के ऊपर गौर किया और पास्चर ने ये पहचाना कि he had accidentally used the culture several weeks old instead of fresh one grown especially for the demonstration। ठीक है, उसने जब सोचा कि मुझसे क्या गलती हुई है तो उसको पता चला
कि जो उसने मीन हफ्ता पहले जो कल्चर ग्रो करवाया था वो ले आया था, जबकि जो फ्रेश जो कल्चर था मीन 2 या 4 दिन पहले जो उसने बनाया था वो वाला नहीं लेके आया। ठीक है जी। ही सून डिस्कवर्ड दैट समहाउ बैक्टीरिया कुड लूज देयर विरुलेंस। ठीक है, इससे उसको ये मालूम हो गया कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये कुछ ही अरसे तक ये पावर रखती हैं कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर डिजीज कोज कर सकें। उसके बाद उनकी जो ताकत है, उनकी जो पावर है डिजीज कोज करने की, वो खत्म हो जाती है। ठीक है जी। But these attenuated or less virulent bacteria could still stimulate the host to produce antibodies, substance that protect the host in this case against infectious due to the subsequent exposure of the virulent organisms। ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, लुईस पास्चर ने ये देखा कि जो अगर जो पुराना बैक्टीरिया हो जाता है तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसको इंजेक्ट किया जाए उसके अंदर वो डिजीज कोज नहीं कर रहा। ठीक है, डिजीज तो कोज नहीं कर रहा, लेकिन जब उस ऑर्गेनिज्म को उसने चेक किया तो उसके अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही थी। और उसने फिर जिस चिकन को पहले उसने लगाया था पुराने वाला प्योर कल्चर, उसको फिर से एक न्यू बैक्टीरिया का लगाया। ठीक है, प्योर कल्चर लगाया ताकि उसमें अब डिजीज कोज हो, लेकिन उसने देखा कि अब डिजीज कोज नहीं हो रही। उससे इसको ये पता लगा कि जो डेड या वीक भी हमारे पास जो सेल्स हैं जर्म्स के, अगर वो भी हम इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी उसी हिसाब से प्रोड्यूस करती है जैसा कि फ्रेश हमारे पास जर्म से के खिलाफ इम्यूनिटी प्रूव करती है। उसके बाद लुईस पास्चर ने क्या किया जी, अप्लाइड किया प्रिंसिपल ऑफ द इनोक्यूलेशन विद द अटेन्यूएटेड कल्चर टू द प्रिवेंशन ऑफ एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स की डिजीज के लिए उसने यही काम किया और ये काम वर्क कर गया। ठीक है जी। उसने इस जो चीज बनाई थी इसको नाम दिया जी वैक्सीन का। ठीक है, वैक्सीन जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है जी। लैटिन वर्ड कौन सा है, वैका, जिसका मतलब है काउ। एंड इम्यूनाइजेशन विद द अटेन्यूएंट कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया वैक्सीनेशंस। ठीक है, उसने क्या किया कि ये जो वैक्सीन है ये इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूस करती है किसके खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, इसलिए उसका नाम वैक्सीनेशन, प्रोसेस का नाम वैक्सीनेशन रख दिया गया। ठीक है जी। पास्चर ऑनर्ड एडवर्ड जेनर, ठीक है, हु हैड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड अ बॉय अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन द 1796। ठीक है, पास्चर ने क्या किया, 1796 में एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया था एक लड़के के साथ, उसने अब उसके जो प्रोसेस को करेक्ट कहा और उसको ऑनर किया, उसकी तारीफ की। एडवर्ड जेनर हैड लर्न दैट मिल्क किड्स हु कॉन्ट्रैक्टेड काउ पॉक्स फ्रॉम द काउ दे मिल्क नेवर सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्टेड टू मच मोर विरुलेंट स्मॉल पॉक्स। ठीक है जी। अब जो हमारे पास एडवर्ड जेनर था उसने क्या ये नोटिस किया था कि जो मिल्क मेड होते हैं यानी कि गवाले हैं, उनको स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काउ पॉक्स का जो इम्यूनिटी है वो पहले से ही प्रेजेंट होती है। ठीक है। Accordingly, he tested this hypothesis by the inoculation young Jim Phipps first with the cowpox using material and later with smallpox. The boy did not get the smallpox. ठीक है, उसके बाद उसने एक यंग लड़के को लिया जिसका नेम था जेम्स फिप्स। उसने उसको क्या किया, पहले उसने उसको काउ पॉक्स वाला इंजेक्शन लगाया, फिर उसके बाद स्मॉल पॉक्स का लगाया, लेकिन उस लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही काउ पॉक्स की वजह से इम्यूनिटी जो थी वो आ चुकी थी। उसके बाद देन पास्चर आल्सो मेड अ वैक्सीन फॉर द हाइड्रोफोबिया। उसके बाद पास्चर ने क्या किया, हाइड्रोफोबिया की वैक्सीन भी बनाई, रेबीज की वैक्सीन भी बनाई, यानी कि जब रेबीज कोई जानवर कुत्ता काट लेता है तब होता है, रेबीज के इंजेक्शन भी लगते हैं। उसके बाद उसने जो और हमारे पास वैक्सीन बनाई वो किस चीज़ की थी, कैट्स अगर काट लेते हैं किसी को या कोई दूसरे एनिमल्स काट लेते हैं या डॉग्स वगैरह। ये थी पास्चर की डिस्कवरी इम्यूनाइजेशन में और वैक्सीनेशन में। ठीक है, हमने इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का टॉपिक क्लियर कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी।
आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।